छत्तीसगढ़ में चुनावी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सीटों का विस्तार हो सकता है, जिसके बाद राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। और सुनिए, प्रदेश में सांसदों और विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, इंटरेस्टिंग लग रही ना पूरी खबर, रोचक है भाई। विधायक बढ़ जाएंगे, सांसद बढ़ जाएंगे। देखिए, देश भर में राष्ट्रीय जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है और जैसे ही जनगणना पूरी होगी तो छत्तीसगढ़ में परिसीमन का काम शुरू होगा। यानी कि जनगणना के आधार पर प्रदेश की जो जनसंख्या आएगी उसी हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में दोबारा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि चुनावी सीटों की संख्या प्रदेश की जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार बड़ी पहल करने जा रही है और सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही है। इसके लिए 16 अप्रैल को लोकसभा में सत्र भी रखा गया है और माना क्या जा रहा है जानते हैं? माना जा रहा है कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी शासित राज्यों की विधानसभा में इसे लागू किया जा सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल हो सकता है। इस बिल के पास होने के बाद परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 तक होने की संभावना है, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। यानी कि अभी लोकसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है, आने वाले समय में उतनी सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। वहीं राज्यसभा की सीटें भी 245 से बढ़कर 332 तक हो सकती हैं। यह बदलाव चुनावी सीटों और जनसंख्या के अनुपात को बराबर करने के लिए किया जा रहा है, जो महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जरूरी है। अब इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों का गणित क्या होगा, यह भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में फिलहाल 90 विधानसभा सीटें हैं। अगर यहां भी चुनावी सीटों का विस्तार हुआ तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? 120 से ज्यादा हो सकती है और ऐसे में महिला आरक्षित सीटें बढ़कर 40 हो जाएंगी। वहीं अगर 90 सीटें ही रहती हैं तो फिर महिला आरक्षित सीटें 30 हो जाएंगी। यानी कि विधानसभा में महिला आरक्षण 33% रहेगा और सीटों की संख्या बढ़ने पर महिलाओं के हिस्से की सीटें भी बढ़ेंगी। ये तो बात होगी विधानसभा की। अब लोकसभा की सीटों का गणित भी समझ लीजिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अगर महिला आरक्षण का नया फॉर्मूला लागू होता है तो ये संख्या 17 लोकसभा सीटों तक पहुंच सकती है, जिसमें करीब 5 से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है। सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे आगे है, क्योंकि यहां की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। हालांकि सीट बढ़ाने को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो